हेलो आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आर्मीज, नेक्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सभी ने अपने कॉलेज की एग्ज़ाम फिनिश की थी और घूमने के लिए अमेजमेंट पार्क गए थे। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और सभी पढ़ाई में और ज़्यादा अंदर जाते गए। ये पहली बार था जो सबको इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर रहे थे। इससे पहले कभी किसी ने इतनी पढ़ाई नहीं की थी और ना ही उनके घर वालों ने उन्हें इतना पढ़ाई करते हुए देखा था। ऊपर से स्कूल वाले भी अब प्रेशर दे रहे थे कि वो सीनियर है, ये ईयर उनका लास्ट ईयर है तो उन्हें अच्छे से पढ़ाई करना होगा, उनके एग्ज़ाम बस आने ही वाले हैं। इन सब का टेंशन, ऊपर से जिमी उन लोगों को रोज़ बोलता था कि उन्हें रोज़ घर में भी अलग से पढ़ाई करनी पड़ेगी। कभी कभी तो युंगी को भी गुस्सा आ जाता था, लेकिन वो अपने एंगर को कंट्रोल करता था। वो जिमिन के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहता था। जंकू का तो और बुरा हाल था। मिसिज जियोन ने सारी पकड़ जिमिन के हाथ में दे दी थी। अब जिमिन उसे ग्रुप स्टडी में पढ़ाया करता तो था, लेकिन अब उसे घर में भी चैन नहीं था। वो घर में भी जंकू को जब देखो तब पढ़ाया करता था। ऐसा नहीं था कि जंकू पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ ज़्यादा पढ़ाई ये भी तो कुछ अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये बात है जिमिन को कौन समझाए, सभी पढ़ाई में बिजी थे। एक दिन तो मिसिज मिन की तो होश ही उड़ गई थी जब युंगी ने कुमामोन की कोई भी चीज़ लेने से मना कर दी। ऐसा नहीं था कि वो उसे पसंद नहीं था, कुमामोन उसे बहुत ज़्यादा ही पसंद था और मिसेज मिन ने बहुत प्यार से उसे युंगी के लिए ख़रीदा था। लेकिन युंगी ने भी संकल्प कर लिया था जब जिमिन उन सबको पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो वो भी अपनी मेहनत करेगा। और उसी शाम को जब मिसिस मिन, युंगी और युंगी के बड़े भाई इन्हें एक साथ बैठे हुए थे, तभी हैरान परेशान मिसिज जंग उनके पास आई। मिसिस मिन, पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया है, मिसिज जंग ने कहा और उनके पीछे पीछे होबी भी उनके साथ आ गया था। मॉम, आप कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो, होबी ने उनके पीछे आते हुए कहा। क्या हुआ मिसिज जंग, क्या हुआ होबी, मिसिस मिन ने पूछा। आपको पता है, होबी ने उसके फेवरेट आइडल के कॉन्सर्ट में जाने से अभी भी मना कर दिया। कहीं मेरा बेटा बदल तो नहीं गया ना, किसी ने मेरे बेटे को किडनैप तो नहीं कर लिया ना, ये आखिर कौन है, उसने होबी की ओर देखते हुए कहा। होबी ने अपने मॉम को देखकर अपनी आंखें रोल कर ली। मिसिस मिन ने मिसिज जंग को बैठाया और उसे बताया कि युंगी भी आजकल ऐसे ही कुछ हरकतें कर रहा है। तब जाके उन्होंने बताया कि उनके एग्ज़ाम आ रहे हैं और वो ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, इस वजह से वो भी बिजी है और वो भी कोई भी एक्टिविटी में पार्ट लेना नहीं चाहते हैं। दोनों माएँ समझ गई और उन्होंने भी अपने बेटों का साथ देना स्टार्ट कर दिया। इन दिनों ते की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, उसका चेहरा पेल दिखता जा रहा था। जंकुक उससे पूछता था कि आखिर उसे हुआ क्या है, लेकिन वो बस बोलता था कि वो पढ़ाई का प्रेशर है। लेकिन ऐसे ही केस किसी और के साथ भी था, वो था मिसिस मिन के साथ। वो दिनों दिन पतली होती जा रही थी और कमज़ोर होती जा रही थी, उनका चेहरा पूरा पेल पड़ गया था। इनियप अपनी मॉम को इस तरह देखकर परेशान हो गया था। उसने अपनी मॉम को बोला कि उनके साथ चलकर हॉस्पिटल विजिट कर ले, लेकिन मिसिस मिन ने कहा कि वो थोड़ी थकी हुई है, इस वजह से ऐसा है, नहीं तो वो बिल्कुल स्वस्थ है, उसे कुछ नहीं हुआ है। इनको आखिर अपने मॉम के आगे हार माननी ही पड़ी और वो भी मान ही गया। लेकिन उसने अपने मॉम को विटामिन्स की दवाइयाँ दी और उसकी मॉम ने भी ले ली। युंगी और जिमिन का रिलेशन भी अच्छा चल रहा था, लेकिन युंगी को बस इतनी ही शिकायत था कि जिमिन उसे ज़्यादा टाइम नहीं देता। लेकिन जिमिन ने भी युंगी को साफ साफ बोल दिया था कि अभी सिर्फ पढ़ाई होगी, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि उनके एग्ज़ाम इम्पोर्टेंस है। और युंगी इस बात को अच्छी तरह से समझ गया था। जब उन्होंने अपना कॉलेज एग्ज़ाम दिया तो करीब एक हफ्ते तक युंगी और युनवू इसी बात को लेकर बहस कर रहे थे कि किसने कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है और कौन कौन पास होगा, किसे कितने नंबर का मिलेगा। आखिर में युंगी ने जिमिन को धमकाया कि अगर वो ये सब बंद नहीं किया तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। तब जाकर जिमिन शांत हुआ। आज उनके
स्कूल वाले उन्हें फेयरवेल दे रहे हैं। वो उनकी सीनियर क्लास है तो जूनियर क्लास और बाकी के टीचर से मिलकर यूंगी और उनके दोस्तों को फेयरवेल यानी कि उनके क्लास को फेयरवेल दिया। फेयरवेल पार्टी रात को है और उसके एक दिन बाद उन्हें स्कूल भी जाना है क्योंकि उन्हें अपने रोल नंबर, आईडी कार्ड वो सब मिलने वाले हैं। फिर उसके 2 दिन बाद एग्ज़ाम स्टार्ट है। जिमिन को इस पार्टी में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि उसे पढ़ाई करनी थी, लेकिन यूंगी के बहुत फोर्स करने पे वो मान गया। यूनवू भी जिमिन को यही समझा रहा था कि पढ़ाई तो होती रहेगी, लेकिन हमें बाकी के एक्टिविटीज़ में भी भाग लेना होगा। लेकिन ये देखकर यूंगी को बड़ा जलन हुआ कि यूनवू के कहने से जिमिन एक बार में ही मान गया और यूंगी कब से जिमिन को मनाने की कोशिश कर रहा था। वही जंगकुक का भी मुंह फूला हुआ था क्योंकि उनकी ये लास्ट ईयर थी और उन्होंने पार्टी मिलने वाली थी, फेयरवेल पार्टी। लेकिन फेयरवेल के बाद अगले दिन ही वापस स्कूल जाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। जिमिन ने उसे समझाया कि फेयरवेल के दूसरे दिन स्कूल जाना कितना ज़रूरी है और देखते ही देखते ऐसे ही शाम हो गई। जंगकुक और जिमिन तैयार हो रहे थे। यूंगी 2 बार जिमिन को कॉल कर चुका था क्योंकि वो होबी, काई, नामजिन वहाँ पास पहुँच चुके थे। जल्दी ही जंगकुक और जिमिन भी अपने घर से निकल गए और पार्टी हॉल के बाहर उन सभी को खड़ा देखे। वो दोनों भी वहाँ पर जाकर खड़े हैं और थोड़ी देर बाद वहाँ ते आ गया। जिन ने ते को देखकर हाई किया और जैसे ही जंगकुक पीछे मुड़ा वो ते को देखकर हैरान था। ते बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहा था, बहुत ज़्यादा। उसने वाइट कलर का ओवर शर्ट पहना हुआ था, ब्लैक कलर के टाइट जीन्स और वाइट और ब्लैक में शूज़। उसने अपने बालों को सीधे रखा था। उसके बाल जो उसके आँख तक आ रहे थे, उसने हल्का टचअप किया था और उसके होंठ रेड थे। जंगकुक ये देखकर एक पल के लिए बेहोशी होने वाला था। यूंगी और होबी ने उसे किसी तरह संभाला। हाँ हाँ, मुझे पता है ते बहुत सुंदर है, जिमिन ने यूंगी को टीस करते हुए कहा, लेकिन तुम उसे देखकर इस तरह नहीं गिर सकते। जिमिन हंसने लगा, उसके साथ साथ बाकी भी। ते थोड़ा शर्मा गया। जंगकुक ने जाकर ते को हक कर लिया और इधर उधर देखने लगा। कुकी, तुम क्या कर रहे हो? ते ने पूछा। तुम्हें नहीं पता सब लोग तुम्हें ही देख रहे, तुम्हें इतना अच्छा बन के आने की क्या ज़रूरत थी? जंगकुक ने कहा। जंगकुक, कितना भी अब चीज़ी मत बनो, जिन ने जंगकुक को टीस करते हुए कहा। और जंगकुक ने जिन को देखकर अपनी जीभ निकाली। सभी बात कर रहे थे तभी यूनवू वहाँ पास आ गया। यूनवू को देखकर ते के मुख से चीख निकल गई क्योंकि यूनवू बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था और हैंडसम के साथ साथ उसने गुच्ची की टाई भी पहन चुकी थी। गुच्ची जो ते का फेवरेट ब्रांड था, लेकिन वो इतना कैपेबल नहीं था कि वो गुच्ची खरीद सके। एक्चुअली वो खरीद सकता है, लेकिन उसे अपने मॉम डैड के पैसे ऐसे ही उड़ाना अच्छा नहीं लगता। ते का कहना है कि जब ते कमाना स्टार्ट करेगा तब वो खुद से अपने पैसों से गुच्ची खरीदेगा। जिमिन, यूंगी और बाकी सब ने भी पीछे यूनवू की ओर देखा। उन्होंने भी यूनवू को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। यूनवू वाइट कलर की शर्ट, वो उसके ऊपर ब्लैक कलर का ब्लेजर, ब्लैक कलर की गुच्ची की टाई, गुच्ची के शूज़ और उसने एक वॉच पहन रखी थी। यूनवू किसी डैडी से कम नहीं लग रहा था। कोई भी शुगर डैडी उसे बनाने के लिए राजी हो जाएगा। यूनवू, तुम इतने अमीर हो, मुझे तो पता ही नहीं था, होबी ने यूनवू की ओर देखते हुए कहा। लेकिन काई को जलन हो रही थी, इसीलिए उसने होबी को पीछे से गले लगा लिया। एक्चुअली मेरा असली नाम ली डोंगमिक है, यूनवू ने अपने पीछे के बाल सहलाते हुए कहा। ये सुनकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। तुम मिस्टर ली के बेटे हो, वही सबसे बड़े बिजनेसमैन सियोल के? यूंगी ने कहा और यूनवू ने अपना सर खुजाते हुए हाँ कहा। यूनवू के फादर सियोल के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, वो बहुत ज़्यादा अमीर है। सबको पता है कि उनका एक बेटा है, लेकिन जहाँ यूनवू उनका बेटा है और यूनवू अपना नाम बदल के क्यों रह रहा है? तुम्हारा नाम ली डोनमिन है? जिन ने उसके नाम को दोबारा लेते हुए कहा। हाँ, किसका नाम क्या है? पीछे से आवाज़ आई। सभी ने पीछे देखा। वहाँ यूंगी का बड़ा भाई खड़ा था। यूंग, अब बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, जिमी ने उसे थम्स अप दिखाते हुए कहा।
थैंक्स स्वीटी, उसने जिमिन को फ्लाइंग किस देते हुए कहा। तभी उसकी नज़र इनवू पर गई और वो भी बिल्कुल हैरान हो चुका था। तुम तो एक डैडी हो, उसने धीमी आवाज़ में कहा। लेकिन इनवू ने उसे सुन लिया। तो क्या मैं तुम्हारा शुगर डैडी बन जाऊँ, उसने इन की ओर जाते हुए कहा। बाकी सब ये ड्रामा बड़े मज़े से देख रहे थे। मेरा मतलब ये नहीं था, इन ने घबराते हुए कहा। वो घबरा नहीं रहा था, वो बस हिचकिचा रहा था। वैसे भी मैं टॉप हूँ, उसने अपनी छाती फुलाते हुए कहा। तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम टॉप हो, इनवू ने उसकी ओर स्मित करते हुए कहा और उसकी ओर आ रहा था। इन भी धीरे धीरे पीछे जा रहा था, लेकिन इनवू ने उसे पकड़ लिया। उसके पीछे कार थी और इन कार से सट गया। इनवू उसके पास जाकर अपने दोनों हाथ को उसके बगल में रख दिया और उसकी आंखों में ही देखने लगा। ये तो एक तरह का वार था कि चलो देखते हैं कौन टॉप करता है। इनवू और इन एक दूसरे को 5 मिनट तक ऐसे ही देखने लगे। आखिरी में इन ने अपनी पलकें झुका दी। उसने खुद को टॉप नहीं दिखाया क्योंकि इनवू की आंखें डोमिनेंस के लिए बहुत ज़्यादा ही चिल्ला रही थी और ये देखकर इनको अब शर्म आ रही थी। इनके गाल लाल होते जा रहे थे। तुम मेरे ह्यूंग से दूर रहो, यूंगी ने उसकी ओर आते हुए कहा, लेकिन जिमी ने उसका हाथ पकड़ लिया था। उन्हें अपना काम करने दो। इनवू हम अंदर जा रहे हैं, तुम्हें भी आना है तो तुम आ जाओ, जिमिन ने कहा। और वो जिमिन और बाकी सब वो यूंगी और बाकी सब अंदर चले गए। इनवू ने एक बार इन की ओर देखा और उसे आँख मारी और वो भी अंदर चले गया। ये लड़का मुझे एक दिन पागल कर देगा, इन ने कहा और उसने अपने दिल पे हाथ रख लिया। थोड़ी देर बाद वो भी अंदर चला गया। अंदर का माहौल बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। सब पार्टी में बिजी थे, कोई डांस कर रहा था, कोई ड्रिंक कर रहा था। एक्चुअली ड्रिंक सिर्फ छुप छुप के किया जा रहा था क्योंकि काफ़ी बच्चे अभी भी अंडर एज थे, तो टीचर्स ने ड्रिंक लाना अलाउ नहीं किया था। लेकिन कुछ बच्चे छुपा के ले आए थे और वो वहाँ ड्रिंक कर रहे थे। सभी एक सोफे पे जाकर बैठे, लेकिन होबी का मुंह फूला हुआ था। उसने काई की ओर देखा। काई, क्या तुम्हें सच में याद नहीं कि आज क्या है? होबी ने काई को गुस्से से देखते हुए कहा। बेबी, मुझे याद नहीं है, तुम बार बार ये बोलकर मुझे कुछ याद दिलाने की कोशिश भी मत करो, मैं याद करना नहीं चाहता, काई ने कहा और उसने होबी के फोरहेड में किस किया। होबी ने बाकियों को देखा। कि तुम सबने मेरा मोबाइल नहीं देखा, आज मेरी स्टेटस नहीं देखा? होबी ने कहा। मैं तो पढ़ाई में बिजी हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं कर रहा, जिमिन ने कहा। मैं तो आज पार्टी के लिए एक्साइटेड थी, इसीलिए मैंने मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाया, यूंगी ने अपने पीछे के बाल खुजलाते हुए कहा। होबी ने जिन की ओर देखा। एक्चुअली आज मुझे पार्टी में जाना था, इसीलिए आज मैं मॉर्निंग में पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिला, जिन ने कहा और वो अपनी ड्रिंक पीने लगा। और ह्यूंग, आप क्या कर रहे थे? वो मैं हाँ, मैं मॉम की मदद कर रहा था, आरएम ने कहा। क्या किसी को भी याद नहीं थे? जंगकुक, तुम दोनों तो बताओ। हाँ, आपने कुछ कहा? ते ने होबी की ओर देखते हुए कहा। जंगकुक और ते वो तो अपने में ही बिजी थे, तुम दोनों से बोलना ही बेकार है, होबी ने कहा। इनवू, उसने इनवू की ओर देखा। सच में मैं बहुत बिजी था आज मुझे डैड से मिलने जाना था, इसीलिए मैंने मोबाइल चेक नहीं किया, कुछ है इसमें? उसने अपना मोबाइल निकालते हुए कहा। लेकिन जिमिन ने उसे खतरनाक तरीके से घूरा, इसीलिए उसने मोबाइल रख दिया। कोई बात नहीं, मैं बाद में देख लूँगा, इनवू ने कहा और उसने अपना मोबाइल दोबारा अपने कोट पे रख लिया। तुम सब बहुत बुरे हो भी तुम्हें आज हो क्या गया है? काई ने खड़े होते हुए कहा। मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ, काई ने कहा और वहाँ से उठ के चला गया। अब काई को क्या हुआ? जिमी ने काई की ओर देखते हुए कहा। क्या तुम सबको सच में याद नहीं किया है? वो भी अपना सर नीचे करते हुए कहा। तभी उसे महसूस हुआ कि क्लब की सारी लाइटें बंद हो चुकी है और 2 लाइटें एक पर्सन की ओर जा रही है। होबी ने उस पर्सन की ओर देखा। वह काई था जो गिटार लेकर खड़ा था। काई? होबी ने काई की ओर देखते हुए कहा। दिस इज़ फॉर माई लव, काई ने कहा और उसने गिटार बजाना शुरू किया और गाना गाने लगा। आर्मी आप इमेजिन करना कि ये गाना काई गा रहा है।
कैसे बताए तू तुझको चाहे यारा बता ना पाए। काई ने गाना बंद किया और उसने होबी की ओर देखा। होबी, टू माई लव, हैप्पी एनिवर्सरी। उसने होबी की ओर देखा। होबी, जिसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, वो दौड़ के काई के पास गया। काई ने अपना गिटार एक लड़के को दिया और उसने वो गिटार पकड़ लिया और काई ने होबी को बहुत ज़ोर से टाइटली हग किया। तुम्हें कैसे लगा कि मैं ये स्पेशल दिन भूल जाऊंगा? काई ने होबी के फोrehead पे किस करते हुए कहा। लेकिन काई शौक में चला गया जब होबी ने अपने पैर ऊंचे करके काई को किस किया, वो भी पूरे स्कूल के बच्चों के सामने, क्योंकि फेयरवेल पार्टी में सभी कोई आए थे। हालांकि टीचर वहाँ थी कि नहीं ये होबी को नहीं पता था, न ही और किसी को पता था कि वहाँ कोई टीचर है कि नहीं। ये फर्स्ट टाइम था जब होबी ने ऐसा कुछ किया था। होबी हमेशा से एक शाई लड़का था। उसे अपने प्यार सबके सामने दिखाना पसंद नहीं था। वो एक इंट्रोवर्ट टाइप में था। इंट्रोवर्ट नहीं, वो एक्सट्रोवर्ट था। उसे दोस्त बनना पसंद थे। दोनों ने अच्छे पैशनेट किस के बाद करीब 5 मिनट बाद अपना किस ब्रेक किया और काई ने होबी को अपना गिफ्ट दिया। होबी ने वो गिफ्ट खोला। उसके अंदर एक रिंग थी जिसमें के फिर हार्ट बना था, फिर एज लिखा हुआ था। रिंग बहुत ज़्यादा प्रीटी था। काई ने वो रिंग होबी को पहनाई। ये रिंग मेरे लव के हाथ में ज़्यादा अच्छी लग रही है, उसने होबी के फोrehead में किस करते हुए कहा। मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है, होबी ने कहा और उसने अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकाला और उसे काई को दे दिया। काई ने उस बॉक्स को खोला और उसे देखा। उसे देखकर उसकी आंखों में जैसे आंसू ही आ गए थे। बॉक्स के अंदर एक चेन था, उसमें के फिर हार्ट बना हुआ था और फिर एज लिखा था, लेकिन वो हार्ट खुलता था। काई ने उस हार्ट को खोला और उसके अंदर काई और होबी की फोटो थी। ये देखकर काई बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसने होबी को एक बार फिर गले लगा लिया। होबी ने वो चेन काई को पहनाया और दोनों अपने दोस्तों के पास आए। कॉन्ग्रेचुलेसन्स, सभी ने उसे विश किया। मुझे लगा कि तुम में से किसी को याद नहीं था। एक्चुअली हम सबको याद था, काई को तो सबसे ज़्यादा याद था। तेने काई की ओर इशारा करते हुए कहा। ह्यूंग ने हमें कहा था कि हम ऐसा दिखाए कि हमें कुछ याद नहीं है और ना ही हम उस दिन तुम्हारा कोई भी मोबाइल या कुछ भी देखें, तेने एक्सप्लेन करते हुए कहा। और ये सब प्लान काई ह्यूंग का ही था। तेने काई की ओर देखते हुए कहा, तुम सब बहुत गंदे हो। मुझे लगा कि तुम में से किसी को ये दिन याद नहीं है। उसने काई को हक करते हुए कहा, हम ये सब कैसे भूल सकते हैं? तेने आँख मारते हुए कहा। अच्छा दोस्तों, काई ने उन सबकी ओर देखते हुए कहा, एक्चुअली मेरी और होबी की डेट है। मैंने उसके लिए डेट प्लान किया है। तुम सबको पता है, मैंने पूरे साल भर की अपनी पॉकेट मनी बचा के रखी थी सिर्फ आज के लिए। उसने होबी के फोrehead को एक बार फिर किस करते हुए कहा। रियली? होबी ने काई की ओर देखते हुए कहा, हाँ माई लव। उसने होबी को कहा और उसके हाथ पकड़ लिए। तो हम चले हमारी डेट पे? काई ने कहा और सभी ने हाँ कहा। काई और होबी वहाँ से चले गए। जी, सभी फिर से पार्टी करने लगे, लेकिन ते की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो जंगकुक वहाँ से उसे लेके चला गया। एक्चुअली ताई की तबीयत तो बस एक बहाना था। जंगकुक को ताई के साथ अकेले रहना था, क्योंकि यहाँ कोई ना कोई ताई को आकर अपना लव कन्फेस किया ही जा रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कल लास्ट डे है। उनके बाद उनके ये सीनियर उन्हें नहीं देख पाएंगे और इससे जंगकुक गुस्सा भी हो रहा था। थोड़ी देर बाद जंगकुक भी ताई को लेकर वहाँ से चला गया। इन सुगा का बड़ा भाई अब थोड़ा नशे में था और जिनवू उसके बगल में बैठा था। इन दोनों को क्या हुआ? जिन और नामजुन की ओर इशारा करते हुए कहा, जो एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। क्या इन्हें डर नहीं लग रहा कि लोग इन्हें देख रहे हैं? जिमिन ने धीरे से यूंगी से कहा, इसमें क्या डरना? यूंगी ने आंख मारते हुए कहा। फिर थोड़ी देर बाद जिन और नामजुन भी वहाँ से चले गए। इन और जिनवू भी कहाँ चले गए थे किसी को पता नहीं था, क्योंकि दोनों ही फुल नशे में थे और पता नहीं दोनों अचानक से कहाँ चले गए। जब यूंगी और जिमिन बात कर रहे थे, हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। यूंगी ने इधर उधर देखते हुए कहा, पर मुझे घर जाने का मन नहीं है। जिमिन ने पाउट करते हुए कहा,
तो चलो मैं तुम्हें और कहीं लेके चलता हूँ, यूंगी ने कहा और दोनों पार्टी से बाहर आ गए। यूंगी ने जिमिन को उनके ट्री हाउस में लेके गया। जिमिन इस ट्री हाउस में पहले भी आ चुका था। ये वही ट्री हाउस था जब जिनके लिए एक परेशानी आई थी और सभी ने यही मिलकर उनका सोल्यूशन निकाला था। ये ट्री हाउस, उस ट्री हाउस को देखते हुए कहा, एक्चुअली ये ट्री हाउस मेरे ही मतलब ये एरिया मेरा है, मतलब मेरे घर का है। यूंगी ने उसे एक्सप्लेन करते हुए कहा, इसीलिए हम जब चाहे आ सकते हैं, उसने कहा और उसने ट्री हाउस का दरवाज़ा खोला। ट्री हाउस बहुत सुंदर था। वहाँ 7 गो बेड लगे थे। क्या तुम सब यहाँ नाइट आउट करते हो? उसने यूंगी की ओर देखते हुए कहा, नहीं, हमारी मॉम हमें कभी परमिशन नहीं देती क्योंकि उन्हें लगता था कि हम बहुत अभी छोटे हैं। यूंगी ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा और जिमिन हंसने लगा। वहाँ खाने पीने का भी सामान था, लेकिन अब महीने 2 महीने से ज़्यादा ही हो गया था। एक्चुअली अब साल भर होने वाला था क्योंकि अब वो लोग यहाँ मिलते ही नहीं थे। वो लोग तो अब जिन के घर में मिलते थे, जिन के अपार्टमेंट में, क्योंकि पहले उनके पास मिलने की कोई जगह नहीं थी। अब जिन का अपार्टमेंट उनके लिए नई जगह थी। अगर जिन अपने अपार्टमेंट में नहीं रहने देता शायद वो लोग ट्री हाउस में रहते, लेकिन ट्री हाउस 8-9 लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही छोटा पड़ जाता, इसीलिए जिन का घर ही सही है। जिमिन ने यूंगी की ओर देखा, मुझे प्यास लगी है। जिमिन ने कहा, मैं तुम्हें पानी देता हूँ, यूंगी ने कहा और वो पानी लेने चला गया। जिमिन इधर उधर देख रहा था। उसने वहाँ लगे फ़ोटो को देखा। वहाँ यूंगी और बाकी सब के बचपन की फ़ोटो थे। वो लोग बचपन में कितनी मौज मस्तियाँ किया करते थे और जंगकुक हमेशा जिमिन को बताया करता था कि वो अपने दोस्तों के साथ कितने मज़े करता है। लेकिन जिमिन हमेशा से पढ़ाई करने वाला बच्चा था। वो बेक और चाय अपने ह्योंग के साथ खेलता था, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं। उसने कभी इतनी मस्ती नहीं की थी, लेकिन ऐसा बात भी नहीं कि उसने मस्ती ही नहीं की थी। थोड़ी देर बाद यूंगी वहाँ पानी लेके आया, लेकिन गलती से यूंगी से हाथ से पानी छूट गया और वो जिमिन की ड्रेस पे चला गया। जिमिन ने अपना ब्लैक कोट निकाला और अपने वाइट शर्ट को टिश्यू पेपर से साफ करने लगा, लेकिन यूंगी वहीं पर एक घोस्ट जैसे जमा था। यूंग, क्या हुआ? जिमिन ने उसे देखते हुए कहा, लेकिन यूंगी वहाँ एक स्टैचू की तरह खड़ा था। जिमिन के हाथ का टिश्यू भी भीग चुका था, इसीलिए उसने दूसरे टिश्यू निकालने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसे पीछे से जोर से हक किया था। ये और कोई नहीं यूंगी था। यूंगी ने अपने चेन जिमिन के शोल्डर के पास रखा और वो जिमिन को स्मेल करने लगा। जिमिन की धड़कनें अचानक से तेज होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा। वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। वही जिमिन यूंगी की सांसों को अपने गर्दन के पास महसूस कर रहा था। तभी उसे गुदगुदी सा फील हुआ जब यूंगी ने उसके कान के निचले हिस्से को अपनी जीभ से टच किया। जिमिन के शरीर में जैसे गर्माहट दौड़ गई एक पल के लिए। उसने यूंगी का हाथ जो उसके कमर पास था उसे जोर से पकड़ लिया और यूंगी जो कंटिन्यूसली उसे वहीं पर लिक किया जा रहा था। उसने जिमिन के कान को छोड़कर उसके गर्दन को बाइट करना स्टार्ट कर लिया। वो वहाँ अपने लव बाइट छोड़ रहा था, लेकिन क्या यूंगी अपने होश में था जो वो ये सब कर रहा था? उसने जिमिन को अपनी ओर किया और उसे उसके गर्दन से पकड़ के पैशनेटली किस करने लगा। जिमिन की आंखें फटी की फटी रहेगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से यूंगी को हो क्या गया। अभी तक तो वो ठीक था, वो दोनों अच्छे से बातें कर रहे थे, फिर ये अचानक से ये क्या हुआ? जिमिन ये सब सोच रहा था, लेकिन उसे ज़्यादा सोचने का मौका नहीं मिला जब यूंगी उसे पीछे ले जाने लगा। वो लोग पीछे जाते गए। फिर वो जिमिन का पैर टकराया। वो वहाँ पर से एक बेड पे गिर गया और यूंगी उसके ऊपर था। उसने जिमिन की दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर पिन किया और उसे किस करने लगा। आखिर में जिमिन ने भी हार मान ली और वो भी यूंगी को किस बैक करने लगा। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी जिमिन को कुछ अपने स्टमक के पास ठंडा महसूस हुआ। उसने वो जानने की कोशिश की कि वो क्या था, लेकिन यूंगी अपने किस को ब्रेक करने की मूड में बिल्कुल भी नहीं था। जब वो ठंडी चीज़ जिमिन के पेट के ऊपर आती गई, तब उसे महसूस हुआ कि वो यूंगी का हाथ था जो जिमिन के शर्ट के अंदर चला गया था। जिमिन समझ गया कि यूंगी के साथ क्या हो रहा है।
उसने किस को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन योंगी किस को ब्रेक करने के लिए राजी ही नहीं था। जिमिन ने अपने हाथ छुड़ाया और योंगी को पुश किया, लेकिन ज़्यादा जोर से नहीं। योंगी उसकी ओर देखने लगा। एक्चुअली मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं हूँ, जिमिन ने अपनी आंखें नीचे करते हुए कहा। 2 पल के लिए वहाँ खामोशी थी। जिमिन सोचने लगा, क्या योंगी उससे गुस्सा हो गया है? क्या उसने उसे ज़्यादा जोर से पुश कर लिया? तभी योंगी ने अपना गला साफ किया। कोई बात नहीं, इसमें मेरी ही गलती थी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। योंगी ने अपना कोट निकाला और जिमिन को दे दिया। तुम इसे पहन लो, तुम्हारा शर्ट 8 बार दिख रहा है। उसने अपनी आंखें नीची करते हुए कहा। उसने जैसे कसम से खा ली थी कि वो जिमिन की ओर नहीं देखेगा। जिमिन को एहसास हुआ कि इसके शर्ट भीगा हुआ है, इसीलिए योंगी को ऐसा लगा। उसने योंगी का कोट ले लिया और उसे पहन लिया। तुम रुकना चाहते हो कि घर जाना चाहते हो? उसने जिमिन से धीमी आवाज़ में पूछा। हम यहाँ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आए हैं, तो मैं घर क्यों जाना चाहूँगा? जिमिन ने कहा और उसने योंगी का हाथ पकड़ लिया। जो हुआ उसे भूल जाओ, वो बस एक एक्सीडेंट था, जिमिन ने योंगी की ओर देखते हुए कहा और उसे अपनी फेमस आई स्माइल देने लगा। योंगी भी स्माइल कर दिया और उसने जिमिन को गले लगा लिया और दोनों वहाँ कुड़ल करके सोए हुए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग इन की आंखें खुली। उसने अपने आसपास देखा, ये उसका कमरा नहीं था। उसने फिर कल रात के बारे में सोचा। वो कल पार्टी में गया था। इन ने बैठने की कोशिश की, लेकिन उसके कमर में बहुत ज़्यादा ही दर्द हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। इन ने अपना ब्लैंकेट हटाया और खड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही वो खड़ा हुआ, वो दोबारा नीचे गिर गया और इन ने इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि उसके बगल में सोया हुआ इनवू बेड से नीचे गिर गया। कौन है? उसने चिल्लाते हुए कहा और वो अपनी आँखें मल रहा था। इनवू खड़ा हुआ, लेकिन जब वो खड़ा हुआ तो उसकी भी चीख निकल गई। इन बेड के नीचे पड़ा हुआ था, वो भी पूरा नेकेड, और इनवू भी पूरा नेकेड था। इनवू एक पल के लिए इन को देखने लगा। इन और इनवू एक दूसरे को देख रहे थे, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये उनके साथ हुआ तो हुआ क्या है। इनवू ने इनको उसके कपड़े पास करते हुए कहा, तुम अपने कपड़ा पहन लो, मैं भी अपने कपड़े पहनता हूँ। इतना बोलकर इनवू अपने वॉशरूम की ओर दौड़ने लगा। इन ने अपने कपड़े पहने और बेड पर बैठ गया। वही इनवू भी अपने कपड़े पहनकर बाथरूम ही था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे हुआ क्या है। क्या उसने इन ने कुछ किया है? इनवू अपने दिमाग पे जोर देने लगा। वो याद करने लगा कि कल रात को हुआ क्या था। फिर उसे धीरे धीरे याद आने लगा कि कल रात वो पार्टी में गया था। वहाँ उसने जिमिन और योंगी को किस करते हुए देखा था। हालांकि इनवू ने जिमिन से साफ साफ कह दिया था कि इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अंदर ही अंदर इनवू भी सबसे खुश नहीं था। उसने याद किया कि वो ड्रिंक करते ही जा रहा था। फिर उसे याद आया कि वो और इनवू के घर आ गए थे और लास्ट नाइट वो दोनों इंटीमेट हुए थे। ये सोच कर ही इनवू के रोंगटे खड़े हो गए कि वो और इन ने वो कर लिया। नहीं, ये झूठ है। क्या इनवू अभी भी नींद में है? इनवू ये सब यही सोच रहा था, और वही इन का भी यही हाल था। इन भी यही सब सोच रहा था कि ये उसके साथ क्या हो गया। क्या इन सपना देख रहा है? नहीं, ये इतना बुरा सपना भी नहीं हो सकता। इन इनवू को पसंद करता है, लेकिन उसके साथ इंटीमेट होना उससे समझ नहीं आ रहा था। करीब 15 मिनट बाद इनवू बाथरूम से बाहर आया। तुम ठीक तो हो ना? उसने इनको पूछते हुए कहा। इन ने बस आवाज़ निकाली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बोले क्या। वो अपने घर वालों को क्या बताएगा? क्या उसके पेरेंट्स उसे ढूंढ रहे होंगे? योंगी का क्या रिएक्शन होगा जब उसे पता चलेगा कि इनवू ने उसके भाई के साथ इंटीमेट हुआ है? इनवू तो गया। इनवू यही सब सोच रहा था। वही इन भी यही सब सोच रहा था। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ खाने को लाता हूँ, इनवू ने कहा और वो जाने लगा। मैं नहीं हो सकता फ्रेश, इनने गहरी सांस लेते हुए कहा। मेरा बैग बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, उसने अपने बैग पे पकड़ते हुए कहा। मैं किचन से आइसक्रीम लेके आता हूँ, फिर
इससे तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। इनवू ने जल्दी जल्दी कहा और किचन की ओर चला गया। इन उसे जाता हुआ देख रहा था। तो आदमीस आज के लिए इतना ही। और एक्चुअली आदमीस मैं वीडियो इसीलिए नहीं डाल रही हूँ कि मेरी ग्रैंड माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, तो मुझे ही उनके पास रुकना पड़ता है, तो मुझे टाइम नहीं मिलता रिकॉर्डिंग करने का।